नमस्कार, आप देख रहे हैं डिस्कवरी ऑफ महाराष्ट्र न्यूज। कल विधानसभा के सीटों में टिकट का वितरण जारी रहा। कांग्रेस समेत कई लोगों को टिकट का नामांकन हुआ। काफी तादाद में लोग अपनी अपनी पार्टी के साथ काफिले समेत अपना नामांकन करने के लिए आए और कुशलतापूर्वक नामांकन हुआ, जिसमें कांग्रेस के अशोक भाऊ जादव 165 से महाविकास अघाड़ी के उम्मीदवार कल 2 बजे SNDT कॉलेज जुहू पहुँचे और टिकट का नामांकन किया। उनके साथ उनका काफिला मौजूद रहा। इस अवसर पर नामांकन करवाने के बाद उनके समर्थकों की खुशी की लहर दौड़ गई, जिसमें महिलाएं और पुरुष सभी मौजूद रहे। आइए जानते हैं क्या कहा कांग्रेस के। डिस्कवरी ऑफ महाराष्ट्र न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं सिराज शेख। इस वक्त हम खड़े हैं अशोक भाऊ जादव, जो कांग्रेस के MLA थे। अभी इस बार भी कांग्रेस ने अशोक भाऊ जादव को टिकट दिए। कल तक जो बात चल रही थी सचिन सावंत जी की, उनको कैंसिल करके आज फिर अशोक भाऊ जादव जी को टिकट दिया गया है। आप देख सकते हैं कि उनके कार्यकर्ता कितने खुश नजर आ रहे हैं। हम उनसे बात करना चाहेंगे। हमारे साथ है कांग्रेस के मजबूत कार्यकर्ता, हम उनसे बात करना चाहेंगे। सर, आपका नाम बताइए। मेरा नाम नूर मोहम्मद रईस बेग है। मैं वार्ड नंबर 67 का ब्लॉक प्रेसिडेंट हूँ और आज हम लोग बहुत खुश हैं कि कांग्रेस पार्टी ने, मुंबई कांग्रेस ने और नाना पटोले साहब ने और बाला साहब थोरा साहब ने और हमारी अध्यक्षा श्रीमती वर्षा गायकवाड़ ने हमारे फिर एक बार हमारे अशोक भाऊ जादव साहब के ऊपर भरोसा दिखाए और उनको टिकट दिए अंधेरी विधानसभा से। और हम लोग अशोक भाऊ जादव साहब के साथ सबका शुक्रिया अदा करते हैं अशोक भाऊ जादव साहब की तरफ से, और ये वादा करते हैं मुंबई कांग्रेस से कि ये सीट हम लोग जिता के बताएंगे इंशाल्लाह, और अच्छे से तादाद से जिता के बताएंगे और हम लोग सबको लेके चलेंगे। और महाअघाड़ी के साथ जो है हमारे साथ सब लोग हैं और हम सब लोगों के साथ ये सीट जीत के इंशाल्लाह बताएंगे। हमारे साथ है कांग्रेस से जुड़े हुए बहुत पुराने अपने जावेद जी से भी हम बात करना चाहेंगे। जावेद भाई, कल तक तो एकदम सन्नाटे का माहौल था क्योंकि टिकट किसी और को दी गई थी। आज अचानक ये चेंज हो गए, भाऊ के पाले में आ गए टिकट, अशोक भाऊ जादव को टिकट मिलने के लिए आप क्या खुशी जताना चाहेंगे? मैं क्या बताऊं, आज कांग्रेस पार्टी के क्षेत्र के अंदर 165 में तमाम कार्यकर्ता की हित है। चाहे कोई भी कांग्रेस पार्टी हो, इस क्षेत्र की जनता हो। आज उनको एक गरीबों का जो नेता था, जब उनका टिकट कट गया था तो कई लोगों ने रोया है इलाके के अंदर। आया जब इसका उनके लोगों ने के बाद मुझे एहसास हुआ था कि मुझे मालूम है सत्य में विजेते ये है कि सत्य ही जीतेगा लास्ट में, और आज सत्य की जीत हुई। और 23 तारीख के दिन जिन्होंने सतवंश रचा था इनकी टिकट काटने के लिए, कि वो सोचे थे कि इनको हम हटाकर हम ऐसी चुनाव जीत जाएंगे, उनका सपना ही रह जाएगा। इस क्षेत्र की जनता उनको इनकी औकात दिखाकर यहाँ के तमाम जितने भी कैंडिडेट ठहरेंगे उनकी जामीन तक जब्त कराएगी। ये बार मुद्दा लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर है खुदा होता है। देखिए कार्यकर्ताओं में कितनी खुशी का माहौल है। आज ऐसा लग रहा है कि असल में आज ही उनकी जीत हो गई अशोक भाऊ जादव जी की। हम और भी लोगों से बात करना चाहेंगे। हमारे साथ है रियाज भाई। रियाज भाई, क्या बोलना चाहेंगे? मैं ये बोलना चाहूँगा कि हम सबको टिकट मिली है और हम सब लड़ना चाहते थे अशोक भाऊ के लिए, और ये अभी वो 2009 का माहौल यहाँ पे आप देख रहे हैं। जो ये सामने वाले बीजेपी के जो बोलते हैं ना जुल्म से, जो 9-10 साल से लोग जुल्म किया हुआ है, परेशान है 10 साल से लोग, वो सब वही पब्लिक है जो उन्होंने जो ताकत से दादागिरी किया है। यहाँ जो गरीबों की वाट लगाया है, किसी के घर हजम किया है, किसी को 15 साल के घर देने से कुछ नहीं होता, उसने लोगों के बंगले हजम किया है, दुकानें हजम किया है। लोग ये नहीं देखना चाहते हैं, मगर आज जो 2009 से जो है उसके जुल्म सहने वाले ये वही लोग हैं, और इंशाल्लाह ये 23 तारीख को उसको धूल चटाएंगे। अदनान भाई, क्या बोलना चाहेंगे? कल तक ऐसा माहौल था कि टिकट किसी और को मिलेगी, आज टिकट भाव को वापस से कंफर्म हो गया है। क्या लगता है, आप इस बारे में क्या बोलना चाहेंगे? देखो, सबसे पहली बात तो मैं मुंबई अध्यक्ष का, हमारी वर्षा ताई गायकवाड़ जी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, जो अशोक भाऊ जादव पे अपना भरोसा किया। और मैं हमारे अशोक भाऊ जादव ऐसे कैंडिडेट है, 10 साल से हमारा ऑफिस खुला था। फर्स्ट ऑफ ऑल 10 साल में हम ऑफिस बंद नहीं किए थे, हमारा ऑफिस चालू था, लोगों के बीच में रहे। और हमारा ऐसा कैंडिडेट है, गरीबों का मसीहा है, जो गली गली में घूमता है। किसी डेथ हो गई तो कब्रिस्तान में दिखता है, शमशान में दिखता है, हॉस्पिटल में दिखता है, पुलिस चौकी में दिखता है। तो हमारा नेता वो कैंडिडेट है, गरीबों का मसीहा है। ये कैंडिडेट को तो ईगो है, ये बिल्डर लॉबी का कैंडिडेट है। ये खाली हाई प्रोफाइल लोग के एरिया में जाता है, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मगर झोपड़पट्टी लोग का, हम जैसे गरीबों का कोई सुनवाई नहीं है इसके पास। इस बार जू गली और डोंगर लोग
हमारे गिलबटीले एरिया वाले इसको मुंह तोड़ जवाब देंगे और अशोक भाऊ यादव को भारी से भारी मतों से जिताने की हम इसकी आप लोग देख रहे थे अंधेरी विधानसभा की जो टिकट अशोक भाऊ यादव जी को मिली है, क्या खुशी का माहौल है। इसी तरह बने रहे हमारे साथ। डिस्कवरी ऑफ महाराष्ट्र न्यूज़, सिराज शेख, मुंबई। पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम अमीर शेख है, सोशल वर्कर जूनत नगर का। मगर हमारे बीच में जो अशोक भाऊ यादव रहते 10 साल से रह रहे, जब एमएलए थे जब भी थे हमारे साथ में, एमएलए नहीं भी थे तो 10 साल हमारे साथ थे। मगर हमारे जो जूनत नगर या समता नगर या खजूरवाड़ी में जो ये माहौल हुआ है, जो नापात्र घर हुए, अमित साडम ने ऐसा काम किया है, लोगों को चूतिया बना के जो गेम बजाया है, ऐसा होना नहीं चाहता, हो गया। मगर अशोक भाऊ हमारे नहीं थे, हमारे बीच में हमारे साथ है, मगर ये ऐसा काम नहीं होना चाहता, हुआ है। मगर हम लोग इतनी मेहनत करें और अशोक भाऊ इतनी मेहनत किए, अशोक भाऊ यादव जीतना चाहिए, तो ये अमित साडम का पूरा सप्पा पाटा हो जाएगा। भाव को टिकट मिल गई है, भाव हमारे 25,000 नहीं 30,000 झोपड़ों का मसीहा बन गए। अपना नाम बताइए। मैं बॉबी रिबेलो 71 वार्ड से रॉयल से हूँ। और ये हमारे जो अशोक भाऊ यादव को जो दोबारा एक बार टिकट दे के कांग्रेस वर्षा गायकवाड़ ने जो ये किया है, और ये जो नेता हमारे हैं ये गरीबों के लिए काम करते हैं। और इनके 35 साल की इनकी राजनीति है, जिसमें 3 साल एक कॉर्पोरेटर थे, 2 साल एमएलए थे। उसके बावजूद 10 साल नहीं रहने के बाद भी हर एक के दुख सुख में आए, हर गरीबों के दुख सुख में आए। और दोबारा एक बार हम सभी लोग ने मेहनत करके इस टाइम हमें अशोक भाऊ को और स्टेट गवर्नमेंट भी मिलके चेंज करना चाहिए, ताकि पब्लिक के फायदे के लिए। आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम लक्ष्मी लक्ष्मण डोंगरे है, मैं खजूरवाड़ी में रहती हूँ। क्या लगता है अशोक भाऊ यादव जी को जो टिकट मिली उससे आप कितने खुश हैं? बहुत ज़्यादा, मतलब लगता है अभी हमको दिवाली बनाने के लिए फ्री है, हम लोग एकदम फ्री। और पहली बात तो कि इनको टिकट मिली, हम लोग को सबसे बड़ा हमको ऐसा कि हमको दिवाली का बोनस मिल चुका है, और इनको आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमको इनकी ज़रूरत है। हमको तो छोड़ो, लेकिन जो बाकी के लोग हैं, जो रहवासी है, झोपड़पट्टी में जो रहते हैं, उन लोगों को इनकी ज़रूरत है। और हमको पता है इनको टिकट नहीं मिले, जीत के आएंगे, मतलब आ गए समझो, हम तो यही चाहते हैं। बहुत अच्छा लगा। मैं आबिदा सैयद। क्या बोलना चाहेंगे? आज आप भाऊ के ऑफिस में आए। आज मैं इतनी खुश हूँ ना, मैं आपको बयान नहीं कर सकती हूँ। कल तो हम लोग का ऐसा हो गया था कि हमारे सर पे से हमारे बाप का साया ही निकल गया था, हमारा सरप्लस निकल गया था। मगर आज हम लोग को बहुत सारी खुशियाँ हो रही है, और हम चाहेंगे कि हमारी मेहनत और करके हम भाव को जिता के लाएं। इंशाल्लाह बस हमारी जीत हो, बस यही चाहते हैं हम लोग। अशोक भाऊ आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। मेहनत की जीत हो गई, और जो 10 साल से कार्यकर्ता मेहनत कर रहे थे अशोक भाऊ यादव के, ये उनकी जीत हुई है। और पार्टी का जो कल का निर्णय था वो भी अशोक भाऊ को मान्य था, और आज का निर्णय है वो भी अशोक भाऊ को मान्य है, क्योंकि भाऊ सिर्फ पार्टी के साथ में थे। पार्टी ने जो भी जवाबदारी दी है भाऊ को, तो पार्टी के लोग भाऊ और भाऊ के कार्यकर्ता एकदम अच्छी तरीके से करेंगे और भाऊ को जीत दिलाएंगे। थैंक यू। जी, मैं विक्टर फर्नांडिस हूँ, जू कोलीवाड़ा वार्ड 71 से। आज यहाँ सब भाव को मुबारकबाद देने के लिए जमा हुए। भाव के ऑफिस पे अशोक भाऊ यादव जी को टिकट मिली, उससे कितना संतोष और खुश है? भाई खुशी की तो कोई लिमिट नहीं है। 2 दिन से टेंशन में थे हम लोग, लेकिन हमें मालूम था कि कांग्रेस जो हाईकमान है, जो हमारी वर्षा ताई है और सारे पैनल है, वो अन्याय होने देंगे नहीं। कल तक तो ऐसा चल रहा था कि लोग वर्षा गायकवाड़ जी का इस्तीफा मांग रहे थे, आज अचानक इतनी खुशी उन्होंने दे दी आपको? नहीं, देखो कभी कभी चीज़ें हो जाती है, लेकिन एट लास्ट जो उनको न्याय मिला है और उनको मालूम है भाव कितने सालों से वो हमारे लिए क्या है, हमको पता है। हमारे एरिया में उन्होंने क्या क्या चीज़ें की जो थी नहीं कि एक ज़माने से, और उनके जैसा व्यक्तित्व मिलना मुश्किल है। हम सब उससे इतना प्यार करते हैं। हम लोग टेंशन में थे, लेकिन किसी को कुछ गलत बात नहीं की है, ना हाईकमान ने किसी से भी कोई गलत बात नहीं की है। सिर्फ हमारी रिक्वेस्ट हमने आगे की, क्योंकि हम चाहते थे अशोक भाऊ ज़्यादा वह हैं, क्योंकि वो इतने सालों से किया और हम इतने सालों से जुड़े उनके साथ में। तो कोई नया आता तो वो कनेक्टिविटी नहीं होती और वो न्याय नहीं होता, और हम उनसे जुड़ नहीं पाते। तो ऐसा नहीं था कि हमें वो कैंडिडेट से कोई इशू है, उनका इलाका जहाँ था उनको मिलता ठीक था। यहाँ जो इलाका है हमारे यहाँ के जो यहाँ पे अशोक भाऊ यादव है, लाइक क्या बोले, वो डैडी भी है, किंग भी है, और मतलब उनके लिए जितना बोलो उतना कम है। तो हम ही ने मतलब जितने भी हमारे पोस्ट होल्डर्स, हम लोग कल रात को 32 पोस्ट होल्डर्स थे यहाँ पे,
हमें इतनी दुख हुआ, लेकिन एट द सेम टाइम हम लोग रुके, खुशी भी मिल गया। आज बेहद खुशी मिले। मैंने एक पोस्ट वर्षा ताई को टैग भी किया दैट वी लव हर, और सारे पैनल को हमने प्यार भेजा है और हमने कुछ गलत बात किसी के लिए नहीं की, सिर्फ हमारी रिक्वेस्ट आगे रखी उनके साथ में। और हम धन्यवाद करते हैं उनका कि उन्होंने हमारी बात सुनी और आगे मतलब ये मतलब यहाँ से जीतना ही है, हमको डबल मेहनत करनी है, निकालना है और ये सीट निकालना है। बहुत कम दिन बचा है। नहीं ना, कम दिन कितने बचो? अशोक भाऊ यादव कोई फ्रेश कैंडिडेट नहीं है जो जिनको जाके मिलना है, ये सब होगा। और उन्होंने आज तक काम किया और आज भी काम कर रहे हैं। ऑफिस अभी भी खुला है, हारने के बाद भी खुला था, जीतने के बाद तो कितना और होगा आप वो देख लेना। अध्यक्षा वर्षा गायकवाड़, हमारे माजी मंत्री असलम शेख जी और इस जिला के शिवसेना के बड़े नेता अनिल परब और काफ़ी लोग, और फिर हमारे लाल बावटा के भी दो, नारायण और हमारे कामले साहब, और आप वाले भी हमारे ज्वाइंट हुए थे और राष्ट्रवादी वाले भी नेता हमारे साथ में थे आज। सर, आप कांग्रेस और बीजेपी का मुकाबला है यहाँ पे, क्या लगता है कि 10 साल से जो एमएलए हैं यहाँ पे अमित साटम जी, उनके काम पर उन्होंने अपना प्रचार चालू कर दिया है। कांग्रेस का आज नॉमिनेशन हुआ है, तो आपका प्रचार और आपकी जनता में कितनी पकड़ रहेगी? पकड़ तो हमने छोड़ी नहीं है। 10 साल भी रहे हैं तो भी हम विरोधी पक्ष नेता बोल के उनके छोटे मोटे जितने भी गलतियां थी जिससे लोगों को तकलीफ हो रही थी, हमने वो सब लोगों के लिए करने के लिए पूरी मेहनत लगा के वो करके दिया है उनको। सर, उन्होंने एक मुद्दा उठाया है कि एसआरए का मुद्दा, पानी का मुद्दा, कांग्रेस इस पर क्या कहना चाहती? जहाँ तक एसआरए की बात है, 10 साल में तो कम से कम 10 प्रोजेक्ट तो बन जाना चाहिए था। सरकार उनकी थी, केंद्र में सरकार उनकी थी, और आज जिस एरिया में आप एमएलए बोल के काम करते हो तो वहाँ का दिक्कत, लोगों की तकलीफ दूर करना अपना काम है। सर, कांग्रेस और बीजेपी की इस लड़ाई में बहुत से ऐसे लोग हैं जो आज़ाद उम्मीदवार से खड़े हैं, जिससे कांग्रेस को कहीं ना कहीं आपको खतरा हो सकता है, उसको लेके आप क्या बोलना चाहेंगे? नहीं, वो खड़े नहीं है, उनको खड़ा किया जाता है। ये सब मनी गेम है, और ऐसा है कि जिसको इच्छा हो ना हो, पैसे दिखने के बाद वो खड़ा हो जाता है। अच्छा, आज मेरे को बताओ, एमएलए में अगर कोई आदमी खड़ा होता है तो लोगों के लिए क्या करेगा? अगर कॉरपोरेशन में खड़ा रहता तो छोटे मोटे चीज तो कर ही सकता है। एमएलए में खड़ा रह के ना उसकी पार्टी है ना कुछ है, 500, 1000, 2000 ऐसे वोट तोड़ के वो बीजेपी को जिताएगा और दूसरा कुछ काम नहीं कर सकता है। अंधेरी विधानसभा में सर, कांग्रेस पार्टी में जो टिकट नहीं मिलने से बहुत से लोग नाराज हैं, उसको लेके आप क्या बोलना चाहेंगे? नहीं, ऐसा है कि देखो, पार्टी है, अगर 4 जन टिकट मांगता तो उनका हक बनता है, वो टिकट नहीं मांगना चाहिए ऐसा मैं नहीं बोलूँगा। प्रॉब्लम ये चीज़ का है कि 4 में किसी एक को ही मिलेगा। अभी समीकरण, महाविकास आघाड़ी का समीकरण ये है कि अगर जो जीतने वाली कैंडिडेट है उसी को हम एडजस्ट करेंगे। तो सर्वे होता है, सब होता है, उसमें कुछ तो मिला, इसलिए उन्होंने मुझे टिकट दी। वरना ऐसा नहीं है कि मैं है तो ही सब कुछ हो। लेकिन आगे जाके वापस हमारा कॉरपोरेशन है, कॉरपोरेशन 1-1.5 महीने में हो जाएगा इस इलेक्शन के बाद। अब बहुत से ऐसे कार्यकर्ता है जिनको कॉरपोरेशन भी लड़ना है, तो उनको साथ में लेकर चलना ही पड़ेगा हमको, क्योंकि उनकी भी इच्छा हम नाराजगी में नहीं ले सकते। जो उनकी सोच है, ठीक है, कोशिश की एमएलए में, अगर नहीं हुआ तो कॉरपोरेशन में तो हक बनता है उनका। कांग्रेस पार्टी के साथ साथ आज महाविकास आघाड़ी ने आप पर जो इतना भरोसा जताया है, तो आपकी तैयारी कैसी है इलेक्शन की? इलेक्शन में तो हमको ये सीट कोई भी कीमत में जीत के लानी है, क्योंकि महाविकास आघाड़ी का जो भी सदस्य है, जो भी पार्टी का कार्यकर्ता है, वो पूरी ताकत के साथ में मेरे साथ चल रहा है। एक्चुअली एमपी में भी हम लोगों ने पूरी ताकत लगा दी थी,